हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों वो है हमारा विद्युत अपघटनी सेल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है। हम इसका एक डायग्राम बनाते हैं, आप डायग्राम पर नजर डालना, फिर इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ाएंगे हम आपको। देखो ये एक पात्र है और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। देखिए बच्चों, ये एक पात्र है। इस पात्र में जो विलयन भरा हुआ है उस विलयन को बोलते हैं विद्युत अपघटनी विलयन। विद्युत अपघटनी विलयन। इसमें दो इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड का नाम एनोड है, दूसरे का नाम कैथोड है। एनोड जो होता है ये हमेशा उच्च विभव पर रहता है और कैथोड जो है ये हमेशा निम्न विभव पर रहता है। कैथोड और एनोड को एक चालक तार द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो इस चालक तार में धारा जो बहती है वो एनोड से कैथोड की ओर बहती है। एनोड से कैथोड की ओर बहती है, लेकिन इस विलयन के भीतर धारा जो होती है वो कैथोड से एनोड की ओर बहती है। मतलब विलयन में विद्युत धारा उल्टी बहती है, कैथोड से एनोड की ओर। ये सेल की हमारी स्ट्रक्चर हो गई। और विद्युत अपघटनी जो सेल है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब ये हमारा जो सेल है, अब ये यदि सेल को पूरे को हम खुले परिपथ में रख दें तो धारा नहीं बहती है। देखिए, जब सेल खुले परिपथ में होता है तो धारा प्रवाहित नहीं होती। और इलेक्ट्रोडों के बीच के मध्य विभवांतर जो है उस विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल को जब खुले परिपथ में कनेक्ट करते हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होती इस सिचुएशन में, तो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो विभवांतर है उसको हम विद्युत वाहक बल बोलते हैं। विद्युत वाहक बल कोई बल नहीं होता है, ये इसको विभवांतरी होता है, तो इसलिए इसका मात्रक जो है विद्युत वाहक बल का मात्रक जो है वो वोल्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों? वोल्ट हो गया। एक है सेल की टर्मिनल वोल्टेज, सेल की टर्मिनल वोल्टेज। जब सेल बंद परिपथ में होता है तो परिपथ में धारा बहती है, परिपथ में धारा बहती है। उस सिचुएशन में इलेक्ट्रोडों के बीच जो विभवांतर है वो सेल की टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इसका सिंबल ई है और इसका सिंबल वी हो जाएगा। ये भी विभवांतर है, ये भी विभवांतर है। ये खुले परिपथ में, ये बंद परिपथ में। इस सिचुएशन में धारा प्रवाहित नहीं होती, इस सिचुएशन में धारा प्रवाहित होती है। यदि बोर्ड आपसे एक नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि सेल की टर्मिनल वोल्टेज और विद्युत वाहक बल में एक अंतर बताइए, तो आप यहां से बता देंगे। एक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए बच्चों, जब इस सेल से किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो आयन जो है
यहां पर धनायन और ऋणायन वो इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करेंगे, इसकी ओर और इसकी ओर। तो जब आयन इलेक्ट्रॉनों की ओर गति करेंगे तो ये जो विलयन है, ये विलयन इन आयनों की गति में अवरोध उत्पन्न करता है और उसी अवरोध का नाम सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है और इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल आर। क्लियर है? इसका मात्रक भी ओम हो गया क्योंकि प्रतिरोध है, मात्रक ओम होता है। और ये जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है किन किन कारकों पर डिपेंड करता है? पहले विलयन की सांद्रता पर, दूसरा विलयन के ताप पर, तीसरा इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, चौथा इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, बीच की दूरी पर। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी पर, इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्रफल पर, विलयन के ताप पर और विलयन की सांद्रता पर आंतरिक प्रतिरोध इन कारकों पर निर्भर करता है। अब हम जो स्टडी करेंगे वो हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट, जो अच्छा टॉपिक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट भी है और एग्जाम में आ भी सकता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखना। सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टेज V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r के बीच संबंध। देखना बच्चों, एक सेल का सिंबल है ये एक सेल का सिंबल है। सेल का विद्युत वाहक बल E हो गया, आंतरिक प्रतिरोध होता है सेल में, और इस सेल को किसी चालक तार द्वारा कनेक्ट कर दिया, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? I। ठीक है, तो हमें इस I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL लगाएंगे, समेशन V इक्वल्स टू 0 होता है। किरचॉफ का जो नियम है हम छठे चैप्टर में पढ़ेंगे। किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक धारा का नियम और दूसरा वोल्टेज का नियम। वोल्टेज में ये होता है कि वोल्टेज के नियम में किरचॉफ ने ये बोला कि किसी भी बंद परिपथ में समस्त विद्युत वाहक बलों और विभव पतनों वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम 0 होता है। अब हम इसके अंदर एक लूप लेते हैं, लूप से आप धारा की दिशा में ले लो या धारा के विपरीत दिशा में ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अंदर वोल्टेज का समेशन हमें क्या करना है? 0। तो देखिए, आपको ये नियम लगाने के लिए दो बातें याद रखनी पड़ेंगी, हम आपको वैसे उसके अंदर भी डिटेल से पढ़ाएंगे। पहली चीज तो आपको ये पढ़ रखा है आपने कि धारा जो होती है यह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर फ्लो होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां एक एग्जांपल दे रहा हूं, करंट का डायरेक्शन ये है I का, तो इस रेजिस्टेंस का ये वाला जो टर्मिनल है वो क्या होगा? पॉजिटिव। ये वाला टर्मिनल क्या होगा? नेगेटिव। यानी करंट होता है वो किसी भी डिवाइस के अंदर, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे एमीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे कुछ भी हो, प्लस से एंटर करता है, माइनस से बाहर निकलता है। तो जब आपको समेशन V इक्वल्स टू 0 निकालें, तब आप जिस टर्मिनल से आउट होते हैं उसका साइन काम में लेंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। जैसे ये एमीटर है,
करंट इधर है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, करंट इधर है तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगी। तो देखो बच्चों, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये तो वोल्टेज है ही। अब इसके आगे चिन्ह किसका काम में लूंगा मैं, किधर निकल रहा हूं, प्लस वाले टर्मिनल से, तो प्लस का ई आगे आइए, ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया। अब यहां वोल्टेज बढ़ा लो इसकी, V इक्वल्स टू ओम के नियम से आई आर होता है, रेजिस्टेंस आर, धारा आई, चिन्ह कौन सा काम में लूंगा, माइनस का, आई आर। इस पर चलो, ये प्लस और ये माइनस, निकल कौन से टर्मिनल से रहे हो, करंट आई है और रेजिस्टेंस आर है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, आई आर इक्वल्स टू 0। इन दोनों को ट्रांसफर कर लो, आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू 0। आई कॉमन ले लो, वो सॉरी 0 नहीं होगा, ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर इक्वल्स टू ई, और धारा आ गई इसमें बहने वाली ई अपॉन आर प्लस आर। ई विद्युत वाहक बल है, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बाह्य प्रतिरोध, और ये बहने वाली धारा आ गई। अब यदि इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करवाना है, मैक्सिमम धारा के लिए इस आर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अरे प्रतिरोध है ही नहीं तो करंट तो मैक्सिमम फ्लो होगा, तो इसमें रख दो, तो आई मैक्सिमम इक्वल्स टू हो जाएगा ई अपॉन आर, वो स्लोप है। अब इसके ऊपर 2 क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे, वो क्वेश्चन भी आप देखिए, और क्वेश्चन हम कराने के बाद में आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये आंकिक का 9 नंबर क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल E इक्वल्स टू 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल्स टू 0.4 ओम, आई मैक्सिमम पूछा है, तो आई मैक्सिमम में R इक्वल्स टू 0 होता है, आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है फॉर्मूला, आई इक्वल्स टू 12 अपॉन 0.4 प्लस 0, तो यह आ जाएगा 30 एम्पियर का करंट। कितना एम्पियर, 30 एम्पियर। एक क्वेश्चन हमारा वस्तुनिष्ठ है, वस्तुनिष्ठ का 4 नंबर क्वेश्चन है, 2.1 वोल्ट का एक सेल है, 2.1 वोल्ट, और धारा उसमें 0.2 एम्पियर की फ्लो हो रही है, और रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये पूछा है ना। तो I इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, R प्लस आर होता है, I की वैल्यू रखो 0.2 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन R प्लस 10, इस पॉइंट से ये पॉइंट हटा दो, तो ये हो जाएगा 2R प्लस 20 इक्वल्स टू 21, इसको उधर ले जाओ, 2R इक्वल्स टू 1 और R इक्वल्स टू 1/2 यानी 0.5 ओम आंसर। क्लियर है। अब हमारे इस चैप्टर से ओनली ये टॉपिक बचा है, सेलों का संयोजन, जो हम अगली क्लास में कराएंगे। उसके बाद हम एक क्लास में इसके मोस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, तो आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।